बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। महिलाओं को साधने के लिए सभी दल जमीन पर उतर चुके हैं और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महिलाओं को साधने के लिए नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और महिलाओं को अपना सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें कि सत्ता में रहते हुए सत्ताधीशों को जनता की कोई परवाह नहीं होती और चुनाव नजदीक आते ही नेताओं को सभी जनता नजर आने लगती है। अब आपको बता दें कि राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध सहित तमाम समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। वहीं वोट लेने के लिए सत्ताधीशों को सभी जनता याद आती है और चुनाव जीतने के बाद सभी जनता से किए वादे सरकार भूल जाती है। आपको बता दें कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जमीनी मुद्दों को लेकर विकास नहीं हो रहा है। सारा विकास कागजों और विज्ञापनों में देखने को मिलता है और जमीनी स्तर पर कोई विकास दिखाई नहीं देता और राज्य की जनता महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम जमीनी मुद्दों से जूझ रही है। रोजगार की कमी है जिसको लेकर सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। जनता से केवल जुमलेबाजियां ही की जाती हैं और चुनाव जीतने के बाद सारे वादे भुला दिए जाते हैं। देश में धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद के नाम पर आपसी सौहार्द तोड़ने का काम किया जाता है, जिससे गरीब जनता पिसती जाती है और नेता समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं और उसी जहर से अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार अपराध और बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। शिक्षा के मामले में भी बिहार काफी हद तक पिछड़ा हुआ है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, लेकिन सरकार को रोजगार को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं समझ आती है। बस सत्ता में बने रहने के लिए करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां अब जुट गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को वादा किया कि बिहार में आरजेडी सरकार बनी तो वो माई बहन मान योजना लागू करेंगे और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे और उन्होंने कहा कि 2500 रुपए सीधे उनके खाते में जाएंगे। सरकार बनते ही 1 महीने बाद इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग लगातार यात्रा पर निकले हैं। पार्टी समर्थकों से फीडबैक मिल रहा है। पंचायत, ब्लॉक और जिला के पार्टी समर्थकों से जानकारी भी मिल रही है। लोग गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से काफी परेशान हैं। पूरे यात्रा में घूमे तो सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया और उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे से लेकर अपराध का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, लोग उठाते रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि बेरोजगारी को हटाने के लिए हमने मुहिम शुरू की थी। जब हमारी सत्ता में सरकार थी तो सरकार आने के बाद 5 लाख युवकों को सरकारी नौकरी दी गई। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में आए तो लोगों को नौकरी दी, वहीं इस बात को हर लोग मानते हैं। हमारे चाचा कहते थे असंभव है, लेकिन तेजस्वी ने एक लकीर खींची और उसी लकीर पर लोगों को चर्चा अब करना पड़ रहा है। हमने पहले भी कहा कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी करेंगे और उन्होंने कहा कि करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से हमने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। 2500 रुपए सीधे उनके खाते में जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि सरकार बनते ही 1 महीने बाद इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और उन्होंने कहा है कि आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम से कहेंगे कि सामने आइए, बताइए कैसे हमने नौकरियां बांटी हैं, लेकिन वो तो चुप्पी साधे हैं। सीएम कहां गायब है पता ही नहीं है। अपनी यात्राओं पर इतना खर्च कर चुके हैं, किसी भी सीएम ने इतना नहीं किया है, ये दावे के साथ कह सकता हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेंगे और महिला साथ नहीं हो तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सबसे ज्यादा फीडबैक मिला है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, इससे महिलाएं पीड़ित हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2500 रुपए मिलेगा। साथ ही साथ तेजस्वी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा दोहराया है और उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि अफसरशाही हावी है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है।
और उन्होंने डीएमसीएच को बचाने और दरभंगा में एम्स खोलने की अपनी भूमिका भी बताई। तेजस्वी ने जनता से 2025 में मौका देने की अपील की है। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माई बहन मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के अंतर्गत बिहार की हर महिला के खाते में हर महीने 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार की भलाई, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर सकेंगी। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि इस योजना से महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने का कौशल प्रशिक्षण में निवेश में मदद भी मिलेगी। कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही है, कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा है कि महिलाओं का आशीर्वाद जहां है, सुख समृद्धि का वास वहां है। वो बिहार की हर महिला को सक्षम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने अपनी यात्राओं के दौरान लोगों से मिली प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में महंगाई एक बड़ी समस्या है और उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना से परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी। अब आपको बता दें कि तेजस्वी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी का वादा है कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर हम इस योजना को अमली जामा पहनाकर बिहार की हर माता, हर बहन को स्वावलंबी, सुखी, समृद्ध, संपन्न, स्वस्थ और उनके जीवन को सुगम बनाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के अपने पुराने वादे को भी इस दौरान दोहराया और उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के सभी लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला भी बोला है इस दौरान और उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है, अधिकारी हाथ पैर, जूता चप्पल, लाठी डंडा सब चला रहे हैं। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अपनी यात्राओं पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अपनी यात्रा पर जितना पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं, इतना आज तक किसी भी सीएम ने नहीं किया है। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सीएम जितना रुपया अपनी यात्रा पर खर्चा कर रहे हैं, उतना रुपया बिहार के विकास पर खर्चा करते तो राज्य और आगे निकल जाता, जनता को महंगाई से निजात मिलती और राज्य तरक्की की ओर आगे बढ़ता। वहीं तेजस्वी के वादों का बिहार की जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। पर इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।